अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पेपर्स में दरख्वास्त किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि दरख्वास्त नवीसी का तरीका। सबसे पहले आपने उर्दू की हेडिंग देनी है। अगर आप लोग नॉर्मल बेसिस पर टेस्ट में भी कर रहे हैं तो फिर भी आप दे सकते हैं, या अगर आप बोर्ड में सबसे पहले भी लिखना चाहते हैं तो फिर भी आप ये हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग देंगे। तो बहुत से बच्चे दरख्वास्त निगारी लिख देते हैं, तो दरख्वास्त निगारी नहीं, दरख्वास्त नवीसी होता है। निगारी वो चीज़ होती है जो आपने अपनी वर्डिंग में आपने खुद लिखनी होती है। नवीसी वो होती है जिसका तरीका आपको दिया गया होता है और आपने बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्ट लिखना होता है। उसके बाद आप 604 मार्कर का यूज़ करके या सादे मार्कर से आप लोग जो आपकी दरख्वास्त है वो पूरी स्टेटमेंट लिखने की जगह जो हेडिंग है, सिर्फ जिस मौजू पर आपने दरख्वास्त लिखनी है, आप सिर्फ वो दरख्वास्त का मौजू लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बराए रुखसत बीमारी है, तो आप सिर्फ हेडिंग दे दें, आपने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। उसके बाद आपने पेन से बाहिदमत जनाब हेड मास्टर साहब लिखना है। बहुत से बच्चे प्रिंसिपल साहिब लिखते हैं, तो प्रिंसिपल आपने नहीं यूज़ करना। प्रिंसिपल इंग्लिश का वर्ड है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उर्दू में हेड मास्टर साहब ही लिखें। उसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपने हमेशा गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने शहर का अपने नाम लिख देना है। आपने कभी भी अपने स्कूल का अपना नाम एग्जैक्ट नहीं लिखना, आपने हमेशा गवर्नमेंट स्कूल लिखना है। उसके बाद आप जनाब आली लिखेंगे और उसके बाद 604 मार्कर का यूज़ कर आप 604 मार्कर का यूज़ आप करेंगे। मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप सादा मार्कर या 604 ब्लू यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कट मार्कर का यूज़ नहीं आता या आपकी राइटिंग गंदी है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपने ये मार्कर से लिखना है और कोशिश करें दरख्वास्त में आप सबसे दरख्वास्त का नफ्स मज़मून लिखना ही यहाँ से शुरू कीजिए। मोहब्बाना गुजारिश है, ठीक है। और आपने इसको बोल्ड लिखना है, मार्कर से लिखना है, क्योंकि दरख्वास्त में हम गुजारिश कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ कोशिश करनी है कि यहीं से शुरू करें। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप दरख्वास्त की थोड़ी रखें, क्योंकि बहुत सी हेल्पिंग बुक्स में भी दरख्वास्त की लेंथ बहुत कम होती है और आपने अपने नंबरों के हिसाब से देखनी है। मैट्रिक और मैट्रिक लेवल पर तो आपके 10 नंबर की दरख्वास्त होती है और दरख्वास्त और हाथ में या होता है, यानी कि दोनों में से एक लिखनी होती है। तो बहुत से बच्चे दरख्वास्त लिखते हैं कि वो छोटी होती है, लेकिन उसके आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते, उसकी लेंथ काफ़ी नहीं होती। तो या तो आप हद कीजिए, या अगर आपने दरख्वास्त करनी है तो आप दरख्वास्त की लेंथ थोड़ी ज़्यादा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बहुत से बच्चे जब कोई भी सवाल लिखते हैं बोर्ड में तो वो ऊपर सवाल नंबर की हेडिंग देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि जो सवाल नंबर पेपर पर लिखा गया होता है आपके क्वेश्चन पेपर पर, जैसे दरख्वास्त है, दरख्वास्त का जो सवाल नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया होगा आपने वही सवाल नंबर ऊपर लिखना है। आप अपनी मर्ज़ी से सवाल नंबर 1, 2 इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने आपकी एन नवाजिश होगी, आपने इसको भी और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बराए करम, बराए मेहरबानी या मेहरबानी फरमाकर, ठीक है, इनमें से एक यूज़ करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं बराए मेहरबानी फरमाकर, आपने ये नहीं करना। आप मेहरबानी फरमाकर या बराए मेहरबानी फरमाकर आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। आपने इन बातों को मद्देनज़र रखना है, इससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। उसके बाद उल-अर्ज़ बच्चे दरमियान में लिखते हैं, आपने दरमियान में बिल्कुल नहीं ये लिखा जाता, ये गलत है। आपने थोड़ा सा साइड पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका शागिर्द और अलिफ बेजीम, आपने कभी भी अपना असली नाम नहीं लिखना। उसके बाद जब आप दरख्वास्त कंप्लीट कर लें, आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप मैट्रिक लेवल के भी स्टूडेंट हैं तो आप एक पेज की दरख्वास्त लाजमी लिखिए। उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। ये मैंने डबल कट मार्कर यूज़ किया है और जो मेन हेडिंग है आपने उसको डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है। और सब हेडिंग चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या चाहें तो स्किप कर सकते हैं।